नमस्कार साथियों। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन जोड़े गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में, जैसे कि एनटीपीसी, डी ग्रुप, आरआरबी लोको पायलट, टेक्नीशियन और आरआरबी जेई भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, इस सीरीज का हमारा 71 नंबर और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न के बारे में जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में भी विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया था कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। साथियों, इनके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ऊष्मा का मापन कौन से यंत्र से किया जाता है। तो साथियों, कैलोरीमीटर यंत्र के द्वारा ऊष्मा को मापा जाता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है बल को किससे मापा जाता है साथियों, डायनमोमीटर से क्या मापा जाता है, बल को मापा जाता है। और वहीं बात की जाए विकिरण या किसी प्रकार के विकिरण को मापने के लिए पाइरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। साथियों, हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट दूसरे में क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। तो साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का हमारा दूसरा और इस सीरीज का 72 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 14 जून 2022 की पहले शिफ्ट को यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन मापक यंत्र से संबंधित है। तो साथियों, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वहीं बात की जाती है साथियों ओडोमीटर की। तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर। बात की जाए थर्मामीटर का उपयोग, तो शरीर का ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है टेट्रामीटर। ऐसा कोई हमारे पास मापक यंत्र नहीं होता है। और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों, हमारा यह क्वेश्चन बहुत ही आने वाले भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानी में डूबी जाने वाली जहाज जो कि नेवी चालक होते हैं, नेवी चालकों के द्वारा समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है पेरिस्कोप, जो कि नेवी चालक या पानी में डूबी हुई जहाजों में जो चालक या उनको उपयोग होते हैं उनके द्वारा पानी के ऊपर की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। वहीं बात की जाए साथियों ऑप्शन ए पाइरोमीटर, तो ताप मापने का यह क्या है, पाइरोमीटर उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बात की जाए साथियों एपिडियोस्कोप, तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के चित्रों को पर्दे पर या प्रोजेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग मैंने अभी आपको बताया था, गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर। पनडुब्बियों के द्वारा पानी समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 10 अप्रैल 2016 में तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है,
74 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो साथियों प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की एक इकाई है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो कि प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितनी दूरी होती है साथियों, एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.46 गुणा में 10 की पावर 12 किलोमीटर अर्थात मीटर इसमें होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है साथियों, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा में 10 की पावर 12 मीटर होता है, तो ये हमारा सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर क्या होता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एक तो 16 नवंबर 2018 और दूसरा 20 सितंबर 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं बात की जाए साथियों 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, और वहीं बात की जाए साथियों 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होती है, और यह किसके बराबर होती है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -9 मीटर को क्या लिखा जाता है, 1/10 की पावर 9 मीटर लिखा जाता है, और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 1 जूल बराबर क्या होता है। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। अर्थात हम जब परिभाषा की बात की जाए साथियों, किसी वस्तु पर जब 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह वस्तु एक दिशा के अंदर 1 मीटर तक विस्थापन कर ले, तो किया गया कार्य क्या होता है, हमारे पास 1 जूल होता है। तो साथियों 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, या फिर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर भी कह सकते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या है, जूल है। बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में, और दूरी विस्थापन किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, जब बात की जाए 1 इकाई अर्थात 1 kWh, 1 kWh बराबर क्या होता है साथियों, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल होता है। और यहाँ पे बात की जाए साथियों 100 इकाइयों की अर्थात 100 यूनिट की बात की जाए तो 3.6 को 10 की पावर 6 को 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो उसके पास हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल गया, 3.6 गुणा में 10 की पावर 8 जूल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है, डी ऑप्शन में हमें यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला हमारा प्रश्न है 1 कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है। तो साथियों हमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा Q बराबर I T, अर्थात I बराबर क्या हो गया, Q बटे T। तो साथियों यहाँ पे Q बराबर हो गया आवेश और T बराबर हो गया समय। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे प्रति सेकंड इसे लिखा जा सकता है। बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो साथियों सूर्य को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं,
हेलियोस्कोप। क्या कहते हैं? हेलियोस्कोप। अब बता देता हूँ, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बात की जाए साथियों टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? दूरदर्शी, अर्थात दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप ये मत कह देना कि सूर्य दूर है और उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का तापमान अधिक तेज होता है और उसको सही दिशा देखने के लिए या सही इसका आकार या सही इसकी भौगोलिक स्थिति देखने के लिए हेलियोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों? ऑप्शन डी, किसका? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर हो गया, अर्थात हमारे पास एक परिपथ है जिसमें एक लैंप लगा है, उसके बाद यहाँ पे बैटरी है, अर्थात दो विभवों का अंतर क्या होगा? विभवांतर, और जिसे किसमें मापा जाता है? वोल्टमीटर में मापा जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। धारा की दिशा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर या धारा की उपस्थिति को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। विभव मापी का भी उपयोग सिर्फ वोल्टेज, विभव मापी का उपयोग विभव की उपस्थिति अर्थात वोल्टेज की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। और वोल्टमीटर का विभवांतर का पता लगाने के लिए, दो विभवों का अंतर पता लगाने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें 80 हमने 10% पढ़े हैं और इस सीरीज के टोटल 80% हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।